सो हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि जो भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो एग्ज़ाम में फिगर्स आते हैं, जैसे कि हार्ट का फिगर हो गया, अलग अलग फिगर्स होते हैं, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इन सभी फिगर्स को हम अच्छे से इसमें डिस्कस करेंगे और डील करेंगे कि क्या क्या इसमें अलग अलग डायग्राम्स होते हैं, कौन कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे कौन से क्वेश्चन में कैसा डायग्राम बनाना है और किस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाना है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी डील करेंगे। और इस पूरे वीडियो में मैंने सिर्फ डायग्राम के ही एनालिसिस की है, तो उसके बेसिस पे हम उस पर बात करेंगे। अगर आपको इस जो पीडीएफ का डाउनलोड चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करता है कि डायग्राम्स मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो उसमें डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो फर्स्ट डायग्राम है, और एक और बात, इस डायग्राम में मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस रिकॉल के लिए है ये वीडियो। और जैसे कि हमें सबको पता है कि कल ही एग्ज़ाम है, तो ये बस रिकॉल के लिए कि कौन कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है और कौन से डायग्राम को आपको प्रॉपरली याद करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेल एंड टिश्यूज़। सेल एंड टिश्यूज़ में कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट डायग्राम है हमारा एनिमल सेल के बारे में है। तो एनिमल सेल में अलग अलग, ये जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा एनिमल मतलब सेल का डायग्राम। और इसमें जो भी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एस ई मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर पोल हो गया, ये सब। फिर ये राइबोसोम हो गया, फिर सेंट्रियोल हो गया, ये सेंट्रोजोम हो गया, पेरेक्सोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया इधर। फिर ये सारे के सारे डायग्राम्स आपको इम्पोर्टेंट, सेल मेम्ब्रेन हो गया, लाइजोसोम जो कि यूज़फुल होता है हमारे पैकेजिंग में, ठीक है। फिर इधर गोल्गी अपैरेटस हो गया, फिर ये वेसल्स हो गया, फिर साइटोप्लाज्म हो गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे डायग्राम्स हैं जो आप ऐसे सेल बॉडी का डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फिगर की बात करें तो ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का फिगर है, सेल मेम्ब्रेन का जो फिगर है, तो इसमें हमारा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है उसके बेसिस पे हम पढ़ते हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो मतलब हमारे फॉस्फोलिपिड के अंदर मतलब प्लेस होता है, और ये सारे के सारे कैसे मूवमेंट करते हैं उन सभी के बारे में। तो ये थ्योरी आपको तो पता ही होगा। फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स ये सब हो गई, फिर ये अलग अलग प्रोटीन्स हो गई, ये फॉस्फोलिपिड हो गया। तो ये मतलब स्पेशली प्रोटीन को जाना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद से हम चैनल्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या चैनल, उसी का जस्ट मतलब दूसरा पार्ट है। तो ये सारे आपके जो भी फॉस्फोलिपिड का फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है उसके बेसिस पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास जो सेल डिवीज़न है। सेल डिवीज़न मतलब मेनली दो टाइप्स का होता है, तो सेल माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस में जो होता है, माइटोसिस में जो होता है ये हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जिसमें पहले होता है इंटरफेज, फिर इंटरफेज होता है, उसके बाद से प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, ये सारे फेजेस होते हैं, फिर एनाफेज होता है। तो फर्स्टली अगर इंटरफेज में देखें तो इंटरफेज में हमारा जो है सेल मतलब ग्रो होता है और रेप्लिकेट करता है। फिर प्रोफेज में हमारा जो क्रोमोसोम है और ये जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है, प्रॉपर्ली विजिबल होने, डिसअपीयर होने लगता है न्यूक्लियोलस। और उसके बाद से मेटाफेज में जो है वो प्रॉपर मतलब स्प्लिट होके अपार्ट हो जाता है, मतलब दूसरी तरफ दिखने लगता है, और माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से एनाफेज में अलग अलग डिवीज़न हो जाती है, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे इधर। फिर इसी में मतलब क्रोमेटिड जो है वो प्रॉपर्ली मतलब अपोजिट साइड में आ जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं पूरे के पूरी क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद से टीलोफेज में दो दो पार्ट्स में डिवाइड होने लगते हैं, जो भी मतलब सेल्स दो पार्ट्स में डिवाइड, साइटोकाइनेसिस होने लगता है, ठीक है।
मतलब इसमें तो कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और उसके बाद से साइटोकाइनेसिस होने लगता है, जिसमें हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होने लगता है, ठीक है। तो ये काइनेसिस के बाद 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं, तो ये हमारा माइटोसिस हो जाता है। मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में सेम प्रोसेस होता है, पर उसमें अलग-अलग मतलब 4 डॉटर डॉटर सेल्स मिलती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये ये बस रिकॉल के लिए है, तो इसमें मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। तो इस मियोसिस माइटोसिस तो देख लिए। मियोसिस में हमारा इंटरफ़ेज़ है, प्रोफ़ेज़ 1 है, फिर मेटाफ़ेज़ है, मेटाफ़ेज़ के बाद एनाफ़ेज़, टेलोफ़ेज़ और साइटोकाइनेज़ है, उसके बाद से एंड ऑफ मियोसिस है। ये सारे के सारे एन एन 2 सेल्स के हैं, ठीक है। मियोसिस के अलग-अलग स्टेजेस देख लीजिए इधर। मियोसिस में प्रोफ़ेज़ 1 में हमारा जो है क्रोमोसोम पेयर में आ जाता है, फिर उसके बाद से कंडक्शन होने लगती है, फिर उसके बाद से होमोलॉगस क्रोमोसोम्स फॉर्म होने लगती हैं, फिर मिडिल में आके स्प्लिट होने लगता है, डॉटर सेल फॉर्म होने लगती है और फिर दोनों जो है मिडिल में आके दोनों फॉर्म हो जाते हैं, फिर दोबारा ये डिवीज़न करती हैं सिस्टर क्रोमेटिड और उसके बाद से हमें दूसरा नया मिल जाता है। फिर ये सब है। देन अगर फिर से मायोसिस मैंने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद से हम टिश्यूज़ की बात करें तो अलग-अलग बहुत सारे टाइप के टिश्यूज़ होती हैं, अलग-अलग बॉडी पार्ट्स में अलग-अलग टिश्यूज़ होती हैं, तो उसके बेसिस पे ये डायग्राम है। तो अगर देखेंगे तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो ये एपिथेलियल टिश्यू है, जिसमें अलग-अलग टाइप्स के होते हैं, सीलिया होता है, अलग-अलग होता है। फिर यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस है, सिंपल स्क्वेमस लीवर सेल्स हो गया, लंग्स सेल्स हो गए, सिंपल क्यूबॉइडल हो गया, फिर इधर न्यूरॉन्स टिश्यू नर्व टिश्यूज़ हो गया, फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गया, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया, फिर इसी में हमारा ये एडिपोज हो गया जो कि फैट होता है, ब्लड हो गया, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू कार्टिलेज हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल कॉलमनार हो गया, फिर स्ट्रैटिफ़ाइड स्क्वेमस हो गया, ये सब अलग-अलग है। कार्डियक मतलब टिश्यू हो गया, फिर स्मूथ टिश्यू हो गया, स्केलेटल टिश्यू हो गया, डेंस टिश्यू, ये अलग-अलग टिश्यू के टाइप हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ब्लड में अगर ब्लड की बात करें तो मेनली ब्लड के जो पार्ट्स होते हैं वो उनके बारे में देखेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास है प्लाज्मा, प्लाज्मा जो कि 55% होता है, डब्ल्यूबीसी जो कि 4 to 5% होता है, और ये हमारा आरबीसी जो कि 41% होता है। तो ये पूरी की पूरी ब्लड के अंदर डिसॉल्व होती हैं और इसमें जो है सेंट्रीफ्यूगस सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस होती है उससे जो है प्रॉपर सेपरेट हो जाती हैं, जो प्लाज्मा है वो ऊपर की तरफ दिखने लगता है और जो डब्ल्यूबीसी है वो उससे मिडिल में और आरबीसी सबसे नीचे, ठीक है। तो ये होल बॉडी का रहता है, ये अलग अलग इसमें मतलब कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्लेटलेट है, प्लेटलेट है, फिर आरबीसी है, फिर डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा सेल्स है। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग इसके अमाउंट मतलब कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं ब्लड के अलग अलग सेल के स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। तो अलग 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 सेल्स जो है वो अलग अलग काम करती हैं। न्यूट्रोफिल है, eosinophil है, बेसोफिल है, लिम्फोसाइट्स है, ये सब मोनोसाइट्स है, माइक्रो ये सारे के सारे अलग अलग काम करती हैं। माइक्रोफेजेस है, इरिथ्रोसाइट। फैगोसाइट्स की बात करें तो फैगोसाइट क्या होता है कि कोई भी एक पैथोजन है जो कि फैगोसाइट होती है। तो जो फैगोसाइट है वो अपने मतलब बाइंड कर लेता है, एक मतलब प्रॉपर एक तरफ से बाइंड कर लेता है और उसके बाद से बाइंड करने के बाद जो है वो धीरे धीरे इंजेक्शन शुरू करता है। इंजेक्शन शुरू करने के बाद ये जो है प्रॉपरली उसको इनगल्फ करके और उसको फैगोसाइट से जो है वो मतलब फ्यूज़न होने लगता है लाइसोसोम का, और उससे जो है वो पूरा उसको डाइजेस्ट कर देता है और जो भी हमारा टी सेल्स हैं उसको आके प्रॉपर डाइजेस्ट कर लेते हैं और प्रॉपर फिर से वो प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है हीमोस्टैसिस, मतलब कोई भी ब्लड जो है ब्लड का मतलब बॉडी के अंदर इंजरी होती है, तो इंजरी जो है इंजरी होने के बाद जो अगर आपने देखा होगा ब्लड बहुत ज़्यादा मतलब क्लॉट होने लगता है। तो पहले होता है वेसल
कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें जो है जो बॉडी के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। और जब ये बाहर निकलते हैं तो हमें सिग्नल मिलती है तो हमारा जो प्लेटलेट वाला सेल होता है वो पहुंचता है और उसको प्रॉपर वहाँ मतलब अपना फॉर्मेशन करने लगता है और फिम्ब्रिन मतलब फॉर्म करके वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर बन के वहाँ पे रोक देता है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ठीक, अब आगे नेक्स्ट देखें तो इसके बाद से ब्लड क्लॉट्स के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि ये ब्लड क्लॉट है तो इसमें अलग अलग आरबीसी है, प्लेटलेट है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं और ये डैमेज जो भी टिश्यूज है वहाँ पे आके बाइंड करके ये फिब्रिन क्लॉट बना लिया और इससे हमारा जो है बॉडी से बाहर फ्लूइड नहीं जाता है। ठीक है, ये एक्शन होता है सॉरी जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन एक्टिव करता है हमारा फिब्रिनोजेन में, फिब्रिनोजेन जो है वो एक्ट करके फिब्रिन क्लॉट कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग हो गया। आगे देखें तो ये अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि 2024 में पूछा गया था कि क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर ये देखें तो ये वाला भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था और ये वाला भी क्वेश्चन है। तो अलग अलग जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, फिब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन, ये कैल्शियम, ये सारे के सारे आपको देखने होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो अलग अलग ब्लड ग्रुप के बारे में है। तो ब्लड ग्रुप कौन सा कैसा होता है, तो ब्लड ग्रुप रेड ब्लड सेल टाइप सेल, तो इसमें जो है अलग अलग ग्रुप 1 ऐसे है, फिर अलग अलग एंटीजन के एंटीबॉडी है, इसमें अलग अलग एंटीजन है जो भी दिया हुआ है। एंटी ए, एंटीबॉडी बी, नॉन एंटीबॉडी ये ऐसे ऐसे होता है। फिर रेड ब्लड सेल की बात करें तो ये बाई कॉनकेव होता है इन शेप, मतलब इसका जो शेप है वो बाई कॉनकेव होता है और इसमें जो है ये टॉप पे मतलब टॉप से जो थोड़ी सी कर्व होती है और इसकी नीचे से भी कर्व होते हैं, तो इसकी वजह से ये जो इसका शेप होता है बाई कॉनकेव शेप होता है और हीमोग्लोबिन रिच मतलब साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब आगे इसके बारे में देखें तो आगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जिसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट में सबसे पहले तो आपको ये हार्ट बनाने आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस साल मुझे लगता है कि ये पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे सब कुछ देखेंगे। इसमें देखिए जैसे कि सुपीरियर वेना कावा हो गया, ये सॉरी ये लेफ्ट में ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप इसको इसमें सिंपल मैं दिखाता हूँ। सिंपल देखिए, इधर से शुरू करते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल है, फिर इधर हमारा राइट आर्ट्रियम है, फिर इंफीरियर वेना कावा है जो कि नीचे से हमारे बॉडी का फ्लूइड ले जाता है, मतलब ब्लड ले जाता है। सुपीरियर वेना कावा है, प्राइमरी वेन्स है, फिर पल्मोनरी ट्रंक है, फिर पल्मोनरी आर्टरीज है। ठीक है, और इधर बाइकस्पिड वॉल है जो कि जिसको हम जिसको मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरीज से वेंट्रिकल में जाने में हेल्प करता है, ये एपिक्स है। फिर रेड लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो जाता है उसको ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व है जो कि हमारे बॉडी से ये पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ जाता है। सुपीरियर वेना कावा है इधर, आयोटा आर्च है इधर, और लेफ्ट सबलिंगुअल क्लेविल आर्टरीज है, आयोटा है इधर नीचे की तरफ। ठीक है, फिर ये हमारा प्रॉपर सर्कुलेशन हुआ। फिर वापस इसमें अगर आएंगे तो अलग अलग दूसरे मैं इसमें दिखाना चाहूँगा, जैसे कि कोरोनरी आर्टरीज जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, ये हो गया। और इधर राइट कोरोनरी आर्टरीज है, फिर लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, फिर ये लिगामेंटम आर्टरियम्स है, फिर लेफ्ट इधर असेंडिंग आर्टरियम्स है। तो ये सारे आपको लर्न करने होंगे। ये डायग्राम प्रॉपर सिंपल आना चाहिए जो कि आगे इम्पोर्टेंट होता है। ये आपको सिंपल डायग्राम है,
जो कि आप देख सकते हो। इसमें अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो ये अगर आप मेंशन कर दिए तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। जैसे कि सुपीरियर वेना कावा मेंशन कर दीजिए, अयोटा क्या होता है वो उसके बारे में, पल्मोनरी आर्टरीज है तो उसके बारे में मेंशन कर दीजिए। फिर अगर नीचे की बात करें तो पल्मोनरी वेन होती है उसके बारे में कर दीजिए, लेफ्ट आर्ट्रियम के बारे में, फिर लेफ्ट वेन वेन के बारे में, राइट वेंट्रिकल के बारे में, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम के बारे में। और इसके बाद से यहाँ पे जो बाइकस्पिड वॉल्व होती है और ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है उसके बारे में कर दीजिए, और फिर कोरोनरी आर्टरीज के बारे में कर दीजिए। तो ये सारे आपको करने होंगे, ये एनाटॉमी होती है तो प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करना होगा। फिर इसके बाद से हमारे पास जो है वो डबल सर्कुलेशन जो होती है बॉडी के अंदर हमारा, जो मतलब डबल सर्कुलेशन होती है जो प्यूरिफिकेशन में होती है, जैसे लंग्स के गया, फिर लंग्स जो है वो हार्ट से होते हुए बॉडी को टिश्यूज़ में ले गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन कराया, फिर हार्ट को गया, फिर से लंग्स को दिए, ये हमारा डबल सर्कुलेशन हो गया। फिर अगर कोरोनरी आर्टरीज़ की बात करें तो ये हमारा कोरोनरी आर्टरीज़ है जो कि ब्लड सप्लाई करती है हमारे बॉडी को, अरे हार्ट को, जो कि पंपिंग में हेल्प करता है। 5% ऑफ बॉडी ब्लड जो है वो कोरोनरी आर्टरी लेता है और उसको प्रॉपर वर्क कराता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग कार्डियक साइकिल होते हैं, जैसे इसमें इसको आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन, फिर जो भी होती है सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो होता है वो इसके बारे में है। जैसे कि यहाँ से देखते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जैसे कि सिस्टमिक आर्टेरियल सिस्टोलिक हुआ, फिर उसके बाद से हमारा जो वेंट्रिकल कंस्ट्रक्शन हुआ, वेंट्रिकल इजेक्शन हुआ मतलब बाहर ही निकला। उसके बाद से फिर हमारे पास रिलैक्सेशन होने लगता है, फिर रिलैक्सेशन से वापस फीलिंग होने लगती है, फिर फीलिंग से आर्टरीज। तो ये हमारा ऐसे काम करता है, आर्टेरियल सिस्टोल से स्टार्ट होता है और आर्टेरियल डिस्टॉल होता है, फिर उसके बाद से प्रॉपर काम करता है। यहाँ पे बीच में हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, फिर वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, ये काम करता है। इसी में अगर हम बात करें तो ये PQRS वाला चार्ट भी होता है, जिसमें हमारे जो बीच में PQRS जो होता है, पी वेव हमारे आर्टेरियल मतलब सॉरी पी वेव जो होता है आर्टेरियल हमारे मतलब डिपोलराइजेशन को दिखाता है। PQRS जो होता है वो हमारे वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को दिखाता है। T हमारा जो है वो आर्टेरियल रिपोलराइजेशन को दिखाता है। तो ऐसे काम करता है, ठीक है। इसके आगे हम बात करें तो कार्डियक साइकिल के बारे में है। तो कार्डियक साइकिल इसको मैंने ऊपर बता दिया है। और उसके बाद से हमारा जो है लिम्फेटिक सिस्टम आता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम अलग अलग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में देखेंगे, जैसे कि मतलब ये होती हैं, जैसे कि थाइमस हो गया, स्प्लीन हो गया, ये सब थोरेसिस डक्ट हो गया, ये सब हो गया, लिम्फेटिक नोड हो गया, ये सब के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। टॉन्सिल हो गया, ये सब के बारे में पढ़ा होगा। लिम्फ नोड हो गया, लिम्फेटिक डक्ट हो गया। फिर तो ये सब जो होता है वो प्रॉपर आपने देखा होगा। इसमें बस फिगर को ध्यान रखना है। फिर स्प्लीन का जो फिगर है वो आ सकता है, तो स्प्लीन का फिगर मैंने यहाँ पे लिया है। तो स्प्लीन में अलग अलग है, कैप्सूल है, इसको बस देखना ही है। कैप्सूल है, वाइट पंप है, फिर स्प्लेनिक आर्टरीज है, स्प्लेनिक वेन है, कैप्सूल है। तो ये सब होती हैं। फिर उसके बाद से नर्व्स नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में मेनली हमारा जो नर्वस सिस्टम है दो टाइप का होता है, जिसमें PNS और CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा जो आता है उसमें ब्रेन हो गया और हमारा स्पाइन हो गया। तो ये दोनों होते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और बाकी के जो सारी जो मतलब कंट्रोल करते हैं वो सारे मतलब आते हैं हमारे PNS में, जैसे कि अपर लिम्फ हो गया, लोअर लिम्फ हो गया, एब्डोमेन की तरफ। तो ये सारे PNS में आते हैं। फिर न्यूरॉन्स के बारे में देखेंगे तो न्यूरॉन्स का ये स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन्स को आप देख सकते हैं, डेंड्रॉन है पहले, फिर सेल बॉडी है, न्यूरॉन्स है, एक्सॉन है, माइलिन शीथ है, ये सब होते हैं। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। ये पिछले साल मतलब 2024 में आ चुका है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। और ये वाला भी क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन नर्वस सिस्टम एंड नर्व्स, टाइप ऑफ नर्व। तो टाइप ऑफ नर्व इसमें अलग अलग दिया है, जैसे कि यूनिपोलर हो गया, पॉलीमरेड हो गया, फिर
मल्टीपोलर हो गया, बाइपोलर हो गया, परकिंजी हो गया, ये सब अलग अलग फाइबर मतलब नर्व सेल्स हो गए, टाइप ऑफ नर्व, ठीक है। इसके बाद से हम इसको पहले ब्रेन को पढ़ेंगे। ब्रेन में मतलब सारी की सारी बॉडी ब्रेन का पार्ट पढ़ेंगे जो भी एनाटॉमी होती है, जैसे कि फ्रंटल ब्रेन हो गया, जैसे कि हमारे पास फ्रंटल ब्रेन हो गया जो कि फ्रंट लोब को हमारा देखता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा जो है वो हाइपोथैलेमिक हो गया, फिर पैराइटल हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया, सेरिब्रल हो गया, फिर इधर टेम्पोरल हो गया, पिट्यूटरी हो गया, फिर ब्रेन स्टेम हो गया, हाइपोकैल्शियम कैंपस हो गया, सेरिब्रम हो गया। तो ये अलग अलग मतलब इसमें दिया हुआ है, अलग अलग जो टाइप है, अलग अलग तरीके का बॉडी फंक्शन कंट्रोल करता है और इसको रन करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अगर ऊपर बात करें तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, कैसे हमारा जो बॉडी है वो काम करता है। तो इसमें जो रिफ्लेक्स एक्शन है तो हमारा बॉडी टच सेंसेशन होती है, मैक्नो रिसेप्टर होती है, जिसमें प्राइमरी एफरेंट होता है, जो कि हमारे जो नर्व नर्व होती है, गैंग्लियन होती है, उसको हमारा जो सिग्नल पहुंचाता है, और सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन से ये हमारे बॉडी के ब्रेन में पहुंचाता है, और ये कॉग्निटिव एक्टिविटी को मतलब देखता है, ठीक है। इसके बाद से अगर हम बात करें तो हमारे जो अलग अलग क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जैसे कि ऑल्फैक्टरी हो गया, ऑप्टिक हो गया, फिर फिर हमारा फेशियल हो गया, ट्राइजेमल हो गया, ऑक्सीकोलर हो गया, ऑक्सीमोटर हो गया, फिर ये सब जो होती है अलग अलग 12 पेयर्स, उसके बारे में देख लेंगे, अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स में होती है, तो देख लीजिए। इसके बाद से एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन ईयर है। ईयर में अलग अलग टाइप के जो मतलब पार्ट्स हैं, वो जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है वो प्रॉपरली एक्सटर्नल ईयर हो गया, फिर ये वाला जो हिस्सा है वो प्रॉपरली मिडिल ईयर हो गया, फिर इधर का जो हिस्सा है वो मतलब इनर ईयर हो गया। तो एक्सटर्नल में हमारा कार्टिलेज है, पिन्ना है, फिर इंटरनल में हमारा जो जो भी हमारा ईयर ड्रम होता है, और जो ऑडी ऑडिटरी कैनाल होती है वो हो गया, फिर इसमें मतलब मसल होते हैं ये, उसके बाद से इंटरनल में हमारा पिन्ना हो गया, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया, फिर टिम्पैनिक कैविटी हो गई, फिर ये सब अलग अलग तीन जो बोन होते हैं, मेलस, इंकस और स्टेपस हो गए, तीनों बोन्स, और फिर ये अंदर वाला जो भी प्रोसेस रन करता है हमारे हियरिंग में, वो सब होगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेन का पार्ट होगा। आई की बात करें तो आई आई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग अलग कोरोनरी आर्टरी हो गया, लेंस हो गया, प्यूपिल हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया, फिर अलग अलग लिगामेंट हो गए, फिर ये सीलिएक मेम्ब्रेन मसल हो गया, फिर सीलिया बॉडी हो गया, बॉडी मसल हो गया, ऑप्टिक नर्व्स हो गए, ये सब अपने आप देख लीजिए। फिर इसके बाद से हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा जो भी मतलब बॉडी में हार्मोन्स होती हैं उसके बारे में। तो फर्स्टली हाइपोथैलेमस हो गया, फिर हाइपोथैलेमस पिनियल ग्लैंड हो गया, फिर पैराथायरॉयड, सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारा जो है मेनली दो टाइप्स के होते हैं, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर में बहुत सारे होते हैं हार्मोन, पोस्टीरियर में बस ऑक्सीटोसिन और एक हार्मोन होता है, ठीक है। फिर थायराइड हो गया, थैलेमस हो गया, स्टमक हो गया, फिर स्टमक से अलग अलग हार्मोन से फिर तो एब्डोमेन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ओवरी हो गया, ये सब हार्मोन्स हो गए। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, जिसमें एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर एंटीरियर, इसमें अलग अलग हार्मोन्स मतलब कंट्रोल करता है अलग अलग बॉडी पार्ट। फिर एड्रिनल एड्रिनल वाला होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है जो कि हमारे दोनों किडनी के जस्ट ऊपर होता है, और ये जो है अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे कॉर्टिकोन, जिसमें हमारा जो फ्लाइट और इन फ्लाइट कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन में सिक्रीट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद से हमारे पास है
थायराइड हार्मोन जो है मतलब हमारे नेक रीजन से सिक्रीट होता है और ये हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। देन हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें हम मेनली जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं तो उसके बारे में डील करते हैं, जैसे कि हमारा जो नजल कैविटी है, नजल कैविटी से होते हुए हमारा फेरिंग्स है, लैरिंग्स है जो कि वॉइस बॉक्स होता है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद से अलग अलग जो शेप्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे ब्रोंकस है, ब्रोंकियाई है, ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया, लेफ्ट लंग, ठीक है। और ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम जो है वो लंग्स को मतलब सपोर्ट देता है और इनहेलेशन एक्सहेलेशन में काम करता है। ये राइट लंग है तो राइट ब्रोंकाई है, ठीक है। ये अलग अलग शेप्स होते हैं। फिर इसके बाद से इसके ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया जो है वो हमारा जो लास्ट ब्रोंकायोल है तो उसके वहाँ तक होती है, जैसे कि ये ब्रोंकियोल है, ये जो है वो लैरिंग से मतलब होते हुए हमारे जो भी ट्रैकिया मतलब ट्रैकिया होती है, फिर ये इसमें जो सी शेप कार्टिलेज होते हैं जो कि सपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये हमारे एल्वोलाई तक जाती है, ब्रोंकियोल्स तक। अगर इसको हम चार्ट फॉर्म में देखें तो इधर आप देख रहे होंगे ट्रैकिया है, फिर यहाँ पे कार्टिलेज कार्टिलेज रिंग है, कार्टिलेज प्लेट है, और ये जो है ब्रोंकियोल में हो गया कन्वर्ट, और यहाँ पे हमारा जो है प्राइमरी ब्रोंकियोल है, फिर यहाँ सेकेंडरी ब्रोंकियोल है, टर्सरी ब्रोंकियोल्स हो गया, और यहाँ पे ब्रोंकियोल हो गया, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल हो गया, ठीक है। फिर ब्रोंकियोल से जो है ये हमारा जो है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के तरफ जाता है, फिर ये फाइनली हमारा जो है आगे चल के एल्वेलाई बन जाता है। तो ये हमारा एल्वेलाई हो गया जो कि हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप हो गए, इसको आप चार्ट फॉर्म में भी बना सकते हो। और इसके बाद से हम देखते हैं कि इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है। तो इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है वो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये स्टर्नम होती है, रिब्स होती है, ये सपोर्ट का काम करते हैं और इसके बीच में ये सब अलाइन होती हैं और ये रेस्पिरेशन में काम करती हैं। जैसे कि इनहेल हुआ तो ये डायफ्राम के हेल्प से ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है। ये उसके बाद से डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग मतलब होते हैं बॉडी ऑर्गन्स, जैसे कि माउथ रीजन हो गए जिसमें अलग अलग मतलब अलग अलग ऑर्गन्स एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि टंग हो गया, सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया, ओइसोफेगस हो गया, ये फिर टंग हो गया, नजल कैविटी हो गई, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हो गए। और फिर ये ओसोफेगस में आता है, ओसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक रीजन में आता है, स्टमक रीजन से हमारा डिओडेनम में आता है, तो डिओडेनम से होते हुए ये फिर इसके बाद से जो ये है वो डिओडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से साइकस में आता है, सीकम में आता है, सीकम से ये अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स एक मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। फिर ये वॉल्व से होते हुए असेंडिंग कोलॉन में जाता है, ट्रांसफर कोलॉन में जाता है, उसके बाद से ये जो है ट्रांसफर से डिसेंडिंग कोलॉन में जाता है, डिसेंडिंग कोलॉन से होते हुए ये हमारे सिग्मोइड कोलॉन में, फिर ये सिग्मोइड कोलॉन से रेक्टम से होते हुए एनस से हमारा निकल जाता है फूड मटेरियल। टीथ की बात करें तो टीथ में भी अलग अलग मतलब टाइप के टीथ होते हैं, जैसे कि मोलर हो गया, प्री मोलर हो गया, कैनाइन हो गया, इंकस हो गया, और ये मतलब शेप एज के हिसाब से टूटते रहते हैं। मेनली हमारे जो टीथ होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो टंग की बात करें तो टंग में अलग अलग मतलब टेस्ट के हिसाब से होता है, तो टेस्ट बड हमारा बेटर हो गया, सॉर हो गया, सॉल्ट हो गया, ऐसे होता है। फिर हमारा पार्ट ऑफ पीछे देखें तो ये हमारा इनेमल हो गया, फिर पीपल हो गया, ये गम्स हो गया, फिर बोन हो गया, ये नर्व्स हो गया, नर्व सप्लाई हो गया, फिर ये क्राउन है, क्राउन जो ऊपर वाला सबसे हार्ड पार्ट होता है, रूट हो गया, जिसमें हमारा नर्व सेल कनेक्ट होता है। पहले तो स्टमक को देखते हैं। स्टमक जो है वो 3 रीजन में डिवाइड होता है मेनली, जैसे कि हमारा फर्स्ट होता है कार्डियक रीजन, यहाँ पे होता है, फिर इसके बाद से फंडस होता है, फिर हमारा बॉडी पार्ट होता है, फिर पाइलोरस होता है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पाइलोरस स्पिंचर होता है, यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर होता है, ये अलग अलग तरीके मतलब फूड को आने में और वापस मूवमेंट ना करने देता है, ठीक है, रोकता है उसमें, ठीक है। मेनली 3 लेयर्स होते हैं
लॉन्गिट्यूडनल, कार्डियक और ऑब्लिक्यू लेयर्स होते हैं जो कि उसको सपोर्ट देते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो मतलब स्मॉल और लार्ज की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डिएनएम से होते हुए फिर यहाँ पे हमारा जो है जजनम में जाता है। जजनम एक बीच वाला पार्ट होता है उसका। उसके बाद से हमारा जो इलियम होता है और ये सीकम होता है, फिर इलियोसिकल वॉल में जाता है। फिर हमारा जो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, डिओडेनम हो जाता है। फिर डिओडेनम से ये हमारा ट्रांसफर होता है। फिर ये हमारा डिसेंडिंग कोलन हो जाता है, सिग्मॉइड कोलन हो जाता है, तो ये सब होता है। फिर रेक्टम हो जाता है, ठीक है। अगर ह्यूमन लंग की बात करें तो ह्यूमन लंग्स में भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि जो राइट हमारा लंग्स है वो बहुत मतलब बड़ा होता है लेफ्ट वाले लंग से। और उसके बाद से ये गाल ब्लाडर होता है जो कि नीचे की तरफ होता है। कॉमन बाइल डक्ट्स होते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन्स होते हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट वेन को, ठीक है। हेपेटिक आर्टरीज होती है। फिर ऊपर की तरफ हेपेटिक वेन होता है, इंफीरियर वेना कावा होता है, अयोटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। ये सब तो आपने देखा ही होगा। फिर यहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी वही सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि नजल वाले जो कैविटीज और ओरल कैविटीज होते हैं वो फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, टंग हो गया, ये सब होता है। फिर उसके बाद से ये ट्रैकिया की तरफ आता है। फिर जो भी लंग्स है तो लंग्स में मतलब एयर को एक्सचेंज करता है अल्वेलाई लेवल पे। और यहाँ पे हमारा जो मतलब प्रॉपरली सेल लेवल पे टिश्यूज़ को चला जाता है। फिर रीनल सिस्टम मतलब किडनी एनाटॉमी को देखेंगे तो किडनी में अलग अलग शेप्स होते हैं। जैसे इसमें लेफ्ट किडनी की है तो रीनल कैप्सूल है, मेडुला है, माइनर कैलेक्स है, फिर मेजर कैलेक्स है, रीनल पेल्विस है, रीनल कॉलम है, पिरामिड है, कॉर्टेक्स है। तो ये सब है जो मतलब फिल्टरेशन में काम करती हैं। और फिर फिल्टरेशन होने के बाद जो है ये लंग्स जो किडनी जो है वो मतलब हमारा जो यूरेथ्रा के हेल्प से ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरेटर के हेल्प से ब्लैडर में आता है और ये यूरेथ्रा के हेल्प से बाहर निकल जाता है यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल है। फिर उसके अंदर जो है हमारा जो ये किडनी होता है, किडनी के अंदर छोटे छोटे बहुत से फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, जो कि ब्लड और फ्लूइड जो होते हैं उसको फिल्टर करने के काम करते हैं। जैसे कि एफरेंट हमारा आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल है। फिर यहाँ से आया, फिर ये होते हुए एक्सचेंज होता है, जो भी हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। फिर इलेक्ट्रॉन जो अगर कम होता है तो उधर जाता है, फिर डीसीटी, फिर कॉलिकिंग डक्ट से हमारा जो फ्लूइड निकल जाता है, ठीक है। अलग अलग शेप्स हैं जो कि किडनी के हैं। फिर इसके बाद से जो है ह्यूमन स्केलेटन मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम है, तो उसमें अलग अलग बोन्स होते हैं। जैसे मेनली दो पार्ट्स में होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, अपेंडिकुलर और एक्सियल। तो एक्सियल में हमारे ये सिर्फ ऊपर वाले बोन आते हैं जो कि हेड रीजन जैसे फेशियल बोन हो गया, एक्सियल बोन हो गया, ये सब। और अपेंडिकुलर जो है वो बाकी सारे बोन्स जैसे कि C1 से लेके पूरा नीचे लिम्फ विम्फ जो भी होता है तो ये सब आते हैं, ठीक है। इसमें बात करें तो अलग अलग मतलब बोन्स होते हैं जो आपने देखा ही होगा। फेशियल बोन अगर देखें तो ये छोटे छोटे देख लेते हैं, पैराइटल हो गया, फिर ये अलग अलग सूचर हो गया। फिर इसमें हमारा मैक्सिला हो गया, मैंडिबल हो गया, फिर ये हमारा जो है ऑक्सीपिटल हो गया पीछे वाला बोन। ये पेयर्स और नॉन पेयर्स देख लेना भाई। और नजल बोन हो गया, फिर फ्रंटल बोन हो गया, ये सब सारे बोन्स होते हैं जो कि हमारे स्कल में होते हैं। इसके बाद से हमारा जो भी हमारा मतलब थोरेसिक वाला रीजन होता है उसमें अगर देखें तो ये हमारा जो है वो स्टर्नम होता है। स्टर्नम में मेनली 3 बोन्स होते हैं, जैसे जाइफॉइड प्रोसेस हो गया, बॉडी हो गया, फिर स्टर्नम एंगल हो गया ये। और उसके बाद से जॉइंटेड होता है हमारे रिब्स में। रिब्स की बात करें तो अलग अलग बोन्स होते हैं। तो आगे देखते हैं। पेल्विक रीजन में भी बोन्स होते हैं, तो मेल पेल्विक रीजन और फीमेल पेल्विक रीजन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस थोड़ी सी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है।
मसल्स की बात करें तो अलग 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 मसल्स मतलब अलग अलग बॉडी ऑर्गन होते हैं, जैसे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को अलग अलग मसल्स हेल्प करता है मूव में, या फिर फेशियल बोन में अलग अलग मसल्स होते हैं। फिर हमारा आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें ये आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये शायद आ सकता है क्वेश्चन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारा जो मेल का यहाँ पे पेनिस है, पेनिस से होते हुए हमारा जो ये यूरेथ्रा कनेक्टेड है। यूरेथ्रा जो है ब्लैडर से होते हुए यूरिन को पास करता है, और अगर दूसरे तरफ देखें तो यहाँ पे इस रीजन में हमारा जो है वो दूसरे वेन्स कनेक्टेड है। ठीक है, ये पेल्विक बोन हो गया, फिर पब्लिक बोन हो गया। ठीक है, ये स्क्रोटम है जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मतलब आगे लटका हुआ रहता है। टेस्टिस है, फिर एपिडिडाइमस है, फिर प्रोस्टेट है, फिर रेक्टम है, ये जो कि इस रीजन वो बोलते हैं। फिर इजिकुलेटिंग डक्ट है, फिर ये सेमाइनल वेसिकल है, और ये जो वासा डिफरेंसिया है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। ये आप देख सकते हो कैसे ब्लैडर और स्क्रोटम जो है वो कनेक्ट है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारा जो है वजाइना है, वजाइना से होते हुए ये सर्वाइकल कैनाल है, सर्विक्स है, फिर उसके बाद से हमारा जो है ये मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, यूरेटर शुरू होता है, ये हमारा फिम्ब्रिया है, फिर ये हमारा ओवरी है, ओवरी, और ये फिम्ब्रियन ट्यूब्यूल है, फिर यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रम फंडस है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। अलग अलग यहाँ पे हम अलग अलग जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्स्टली जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, फिर हमारा जो है पॉलिफरेशन स्टेज आता है, फिर ओवुलेशन होता है, फिर ओवुलेशन के बाद से हमारा जो है फिर से सेक्रेटरी मतलब फेज शुरू हो जाता है। तो इसमें फर्स्टली हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन जो है वो मतलब मीडियम रहता है, फिर ओवुलेशन में ऊपर हो जाता है। फिर अगर सेक्रेटरी फेज की बात करें तो एफएसएच और एलएच का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। अगर इसके बाद से इसमें देखें तो अलग अलग जैसे फॉलिकुलर फेज और एक्टिव फेज है। ठीक है, और डेज की बात करें तो 0 से 7 डेज जो होता है वो हमारा मतलब फॉलिकुलर फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो का फेज होता है। फिर उसके बाद से पॉलिफरेशन स्टेज शुरू हो जाता है, पॉलिफरेशन स्टेज में ऊपर जा रहा है, फिर ये हमारा ओवुलेशन का डेट है। फिर यहाँ से हमारा जो है सेक्रेटरी फेज शुरू हो जाता है 14 से 28 डेज। सटोरी सेल्स होते हैं जो कि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती हैं, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ये हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन है, और ये पिछले साल आया है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये देख सकते हो आप। तो ऐसे मतलब मियोसिस से फॉर्म होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये हमारे सटोरी सेल्स हैं जो कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें फॉर्म होती हैं, और ये मतलब मेन टाइम पे निकल जाती है। स्पर्म है तो स्पर्म में अलग अलग शेप्स हैं, जैसे हेड है, टेल है, तो इसमें टेल हेड में हमारा एक्रोजोम होता है, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर, और फिर नेक होता है, नेक रीजन में फिर हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। मिडिल पीस होता है जो कि बॉडी को स्ट्रेट जाने में हेल्प करता है, और फिर प्रिंसिपल पीस होता है। ठीक है, फिर तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मैं विश करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा और अच्छे से आप लिखोगे, और बस यही है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से परफॉर्म करना, और ज़्यादा हेजिटेट या फिर परेशान होने की कोई बात नहीं है। पेपर सबका है, और जो भी क्वेश्चन आएगा आप ट्राई करना कि उसमें फिगर बनाओ, और ये सारे के सारे फिगर एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करके जाना। मैं पीडीएफ जो है पीडीएफ मतलब इस फिगर के पीडीएफ का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा, और इजीली डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। थैंक यू।